नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे गुलदावरी के ऊपर कुछ काम, जिससे गुलदावरी में सर्दी आने से पहले ही फ्लावरिंग हो जाएगी। साथ ही जो पौधे की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस टाइम पे हमें गुलदावरी की फ्लावरिंग के ऊपर काम नहीं करना है। इस टाइम पे हमें काम करना है गुलदावरी की ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे हमारा पौधा हरा भरा और स्वस्थ होगा तो आगे चल के सर्दियों में वो हमें तभी अच्छे से फ्लावरिंग देगा। तो इस टाइम पे हम अपने पौधे की ग्रोथ पे काम करेंगे। पौधे में हम दो ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे पौधे की ग्रोथ तो तेज होगी ही होगी, साथ ही पौधा फंगस से भी बचे रहेगा। दोस्तों, अगर आप नर्सरी से अभी इस टाइम पे गुलदावरी के पौधे लाते हैं, जो आपको छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, वो 8 से 10 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जो छोटी छोटी पौध होती है। लेकिन यही पौधे आगे चल के आपको 80, 90, 100 रुपए के मिलते हैं। इसलिए नर्सरी से अभी इस टाइम पे आप गुलदावरी की छोटी छोटी पौध ले आए और उनकी थोड़ा बहुत केयर करके घर पे ही उनको बड़ा बनाएं। देखिए दोस्तों, मैं भी बिल्कुल छोटी छोटी सी पौध लाई थी पिछले महीने नर्सरी से, जिन्हें मैंने ये ब्लैक वाले ग्रो बैग में लगा दिया है। और थोड़ा सा बड़े होंगे तो उसके बाद में इनको गमले में लगा दूंगी। दोस्तों, जो गुलदावरी होती है ये सर्दियों में खिलने वाला सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल है। बहुत लंबे टाइम तक इसके जो फूल होते हैं वो बने रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे काम है जो सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर 1-2 वीक तक हमें करना बहुत जरूरी है अपनी गुलदावरी प्लांट की अच्छी हेल्थ के लिए। दोस्तों, अगर आपका ये पौधा अभी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, तभी ये आगे चल के सर्दियों में हमें फूल देगा। अगर अभी आपका पौधा कमजोर हो जाएगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, इस पौधे पे अभी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम ये है, जो आपके गुलदावरी पौधे की नीचे की पत्तियां हैं जो बिल्कुल मिट्टी में टच हो रही है, तो आप उनको निकाल दें। क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं दोस्तों, वो बिल्कुल नीचे नीचे से आने लगती हैं इस तरीके से, और मिट्टी पे लगती हैं और वहाँ पे उसमें फंगस लग सकता है। और फंगस धीरे धीरे पत्तियों से होते हुए पूरे के पूरे पौधे में लग जाता है। इसलिए जो पत्तियां बिल्कुल नीचे मिट्टी में टच होती हैं उनको हटा दें। इससे जो पौधे की स्टेम है वो भी बिल्कुल साफ हो जाती है, वहाँ पे अच्छे से धूप पड़ती है और पौधा अच्छे से ग्रो करता है। तो पहला काम तो हमें ये कर लेना है। दूसरा काम यह है दोस्तों, हमें इस पौधे को बनाना है घना। अगर अभी इस टाइम पे हमारा पौधा घना होगा तो आगे चल के उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो सबसे ज़रूरी है पौधे को घना बनाना, क्योंकि दोस्तों अगर पौधे में सिर्फ एक ही स्टेम है बिल्कुल पतली सी, तो उसमें फ्लावरिंग भी बहुत कम होगी। और उसी पौधे में अगर बहुत ज़्यादा स्टेम है तो जो उस पौधे की जो फ्लावरिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए पौधे को हम बनाएंगे घना। दोस्तों, मेरा ये प्लांट देखिए बिल्कुल आपको पतला सा और लंबा सा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी है क्योंकि मैंने इस प्लांट की ऊपर से पिंचिंग नहीं की है, तो ये सिर्फ ऊपर को बढ़ रहा है। देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से जो ऊपर की टिप है इसको कट कर देती हूँ, ये देखिए दोनों पौधों की मैंने ऊपर से टिप कट कर दी। अब इस पौधे की जो नीचे से स्टेम है इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें आएंगी और पौधा हमारा काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा। अगर मैं इसकी टिप को कट नहीं करती तो ये पौधा बिल्कुल लंबा हो जाता और आगे चल के ये लटकने लगता। बस इसमें बाद में कुछ ही फ्लावर आते, लेकिन जब ऊपर से हम इस तरीके से पिंचिंग कर देते हैं, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें आएंगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और काफ़ी ज़्यादा फ्लावर खिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, 10 दिन पहले मैंने इस पौधे की पिंचिंग की थी। आप इसकी ग्रोथ देखिए, नीचे से इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचें आ गई हैं। दोस्तों, 10 दिन पहले जो मैंने पिंचिंग की थी वो पौधे में से 2 ब्रांचें आई और उनकी ग्रोथ बनी। अब मैं उनकी और दोबारा से पिंचिंग करूँगी जिससे पौधा और ज़्यादा घना हो जाए। जो इसमें पिंचिंग का काम है दोस्तों, आप उसे अक्टूबर 15 से 20 तारीख तक करें। उसके बाद हमको पिंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब नवंबर आने लग जाता है उसके बाद ये पौधा अपनी कलियां बनाने लगता है फ्लावरिंग के लिए। इसलिए आप 15 से 20 अक्टूबर तक ही पिंचिंग करें, उसके बाद पिंचिंग करना छोड़ दें। अभी आप इसकी 1 से 2 बार पिंचिंग करें, आपका जो पौधा है अपने आप ही बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मैंने पॉली बैग में ये प्लांट लगाए हैं इनकी भी मैंने सारी की पिंचिंग की हुई है और बहुत अच्छे से ये पौधे मेरे ग्रो हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें जो काम करना है वो है दोस्तों गुड़ाई करना। दोस्तों, गुड़ाई करने से जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जो मिट्टी होती है वो हल्की और बुरबुरी बनती है। जो पौधे की रूट्स हैं उनको फैलने की जगह मिलती है और जो मिट्टी है उसमें बहुत अच्छे से एरेशन होता है। तो मिट्टी की गुड़ाई आप जरूर करें। आप हर 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करने का दोस्तों एक फ़ायदा ये होता है, जो पॉट में और अलग प्लांट उग जाते हैं, काफ़ी सारी कभी घास उग जाती है या फिर कोई और प्लांट उग जाते हैं, वो भी आसानी से हट जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जो गमले में और घास वगैरह उग जाती है वो हमारे पौधे से ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है,
क्योंकि दोस्तों जो वो घास होती है वो जितने भी हमने गमले में खाद डाली है वो सारे के सारे पोषक तत्व वो खुद ही घास ले लेती है और जिससे वो हमारे पौधे से जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आपको अपने गमले के आसपास कोई भी घास दिखे या कोई और प्लांट दिखे तो आप उनको निकाल के अलग कर दें। क्योंकि दोस्तों हमने जो पौधे लगाए हैं वो गमले में लगाए हैं और उनमें बिल्कुल सीमित मिट्टी होती है और सीमित खाद होती है, वो सिर्फ उसी पौधे के लिए पर्याप्त है। अगर उसमें दूसरा पौधा उगाता है तो इससे जो हमारा मेन पौधा है उसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कि गुड़ाई पौधे की जरूर करें। इसके बाद दोस्तों हमें अपने पौधे को देनी है अच्छी सी खाद। पौधे में हम 2 ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे पौधे की ग्रोथ तो तेज होगी ही होगी, साथ ही पौधा फंगस से भी बचे रहेगा। आप दे सकते हैं गोबर की पुरानी खाद या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो दे सकते हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें किचन कंपोस्ट, क्योंकि दोस्तों मेरे पास किचन कंपोस्ट ही है और ज़्यादातर मेरे पास किचन कंपोस्ट रहती है क्योंकि मैं घर पे ही बना लेती हूँ। अगर दोस्तों आपके पास गोबर की खाद है तो वो बेस्ट है, गोबर की खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए या किचन कंपोस्ट आप खुद बनाते हैं तो वो डालिए। 2 से 3 मुट्ठी किचन कंपोस्ट को मैं हर पॉट पे डालूंगी और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इस टाइम पे आप अपने पौधे को जरूर सॉलिड खाद दें, इससे पौधे की जो ग्रोथ होती है बहुत तेजी से बढ़ती है। जो ये टाइम है दोस्तों, इस टाइम पे हमें अपने पौधे की सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, फ्लावरिंग में नहीं। इस टाइम पे हम इसकी ग्रोथ बनाएंगे। जब इस टाइम पे पौधा अच्छे से हरा भरा तंदुरुस्त होगा तभी वो सर्दियों में हमको अच्छे से फ्लावरिंग देगा। तो इस टाइम पे आप सिर्फ ध्यान रखिए इसकी ग्रोथ के ऊपर, फ्लावरिंग पे नहीं। फ्लावरिंग में हम काम करेंगे नवंबर 1st वीक से। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे दोस्तों राख दोस्तों पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। ये देखिए दोस्तों, मैं उपलों की जो राख होती है कहीं से मांग के लाई हूँ और इस तरीके से मैंने ये रखी हुई है। अगर आप दोस्तों इस टाइम पे इसमें राख डालते हैं तो जो इसकी जड़ें होती हैं उनमें जो फंगस लगता है वो भी नहीं लगता। साथ ही पौधे को बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है जिससे इसकी जो स्टेम होती है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनती है। अपने पौधे पे तो आप अपने हर पौधे पे अभी इस टाइम पे 2-2 चम्मच राख को डाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो राख होती है इसको आप अपने पौधे के ऊपर इस तरीके से भी डाल सकते हैं, चाहे आपका कोई भी पौधा हो। तो जो भी पौधों पे कीड़े लगने का खतरा होता है दोस्तों वो भी कम हो जाता है राख के छिड़काव से। छिड़काव दोस्तों आप पौधे की मिट्टी में भी कर सकते हैं और खुद पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पौधे पे राख डाल दी है। तो ये 2 चीज़ें डालने से दोस्तों आपके जो पौधे की ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो इन चीज़ों का आपको अभी ध्यान रखना है। अगर दोस्तों ये काम आप 1 महीने बाद करते हैं तो जो पौधे की ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। तो अभी इस टाइम पर ये काम को आप ज़रूर कर लें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। से सर्दियां आने से पहले ही पौधे में फ्लावरिंग हो जाएगी और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पौधे का ध्यान रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।